नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए कुछ बातें करते हैं बिहारी जी के, ठाकुर जी के चमत्कारों की। उनमें से एक कथा है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सामान्य व्यक्ति भावुकता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उन्हें अलग अलग रूप में अपना कोई सखा मानता है, कोई भाई के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई भगवान के रूप में उनकी सेवा करते हैं। यमुना नदी जो है वृंदावन के तीनों तरफ से बहती हुई जा रही है और उसी यमुना नदी के बीच में है हमारे बिहारी जी का धाम वृंदावन। और उसी के एक कोने पर एक कुंड है जिसे हम सब मानसरोवर के नाम से जानते हैं। कहते हैं वहाँ पर राधा जी और श्री बिहारी जी ने उस सरोवर का मान बढ़ाया था। तो वहाँ पर बहुत लोग हैं, जब दर्शन करने जाते हैं तो स्नान भी करते हैं, उस जल का अर्पण करते हैं। और उसी के पास में कुछ दूरी पर एक गांव है, माट गांव। माट मोट दोनों नामों से बुलाया जाता है। उस गांव में एक कन्या रहती थी। उस कन्या की माँ बचपन में ही, पैदा होते ही, मतलब वो जो पैदा हुई थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। वो थोड़ी उदास रहती थी और संसार से उसका मोह उठ सा गया था, क्योंकि उसकी माँ, उसके पिता ने उसकी अपनी दूसरी शादी कर ली थी। तो उसकी सौतेली माँ थी, तो वो उसको कहते ना, बचपन में न माँ का न पिता का किसी का भी उसको प्यार नहीं मिला था। तो संसार से विरक्त थी और वो पता नहीं, उसका पता क्या था ही कि पूर्व जन्मों का कोई कर्म रहा होगा, पुण्य रहा होगा, कि वो भगवान की भक्ति करने लगी थी बचपन से ही। तो उस गांव के लोग जो हैं आज भी वृंदावन में दूध दही का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपना दूध दही बेचने के लिए वृंदावन में आते हैं। तो यहाँ से उस गांव में संत लोग हैं, कोई कीर्तन करने जाता है, कोई मतलब भागवत करने जाता है, आज भी जाते हैं। तो उस समय पे भी कोई संत गए थे वहाँ पर भागवत करने के लिए। तो वो जो लक्ष्मी थी, वो जो लड़की थी, वो घर के सारे काम करके, क्योंकि पूजा में उसका बहुत मन लगता था, और घर के सारे काम वाम जल्दी से निपटा के वो अपनी वो भागवत सुनने के लिए गई थी। वहाँ गई थी तो वो जो संत थे उन्होंने भागवत में बताया कि बिहारी जी कौन हैं और उनकी सेवा करो, उन्हें किसी रूप में भी आप अपनाओ तो वो दर्शन देते हैं, वो आपकी सुनते हैं, वो ज़रूर आते हैं। अब उसने ये सब वहाँ पे सुना तो वो घर आई। घर आके ना, वो भगवान का नाम तो हर वक्त उसके मन में रहता ही था। तो वो विचार करने लगी कि मैं बिहारी जी को किस रूप में मानूं। और अभी ये सोच ही रही थी तो फिर उसने देखा था कि अड़ोस पड़ोस में जो शादीशुदा औरतें थीं, तो वो अपने देवरों के साथ अच्छे से घुली मिली होती थी, उनसे हंसती थी, मजाक करती थी, उन्हें खुश देखती थी, देवर और भाभी के प्यार को। तो उसके भी मन में आया कि मैं भी ना ठाकुर जी को, बिहारी जी को अपना देवर बना लेती हूँ। और ये सोचकर उसने बिहारी जी को अपने देवर के रूप में पूजना शुरू कर दिया और सोचने लगी कि वो मेरे देवर हैं, वो मुझे मिलेंगे, मैं उनसे हंसी मजाक करूँगी, उनसे खूब सारी बातें करूँगी। बस दिन रात वो यही सोचती और उनकी सेवा करती मन ही मन में। वो उन्होंने कभी ठाकुर जी का, बिहारी जी के दर्शन कभी किए नहीं थे उस लड़की ने। और ऐसे ही करते करते, मन में विचार करते करते वो एक दिन बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। और वो उसकी भक्ति समझ लो या ठाकुर जी की करुणा समझ लो कि उसके लिए लड़का जो है वृंदावन में ही उसे मिला। उसके लिए, उसके माता पिता को जो लड़का है उसके रिश्ते के लिए वृंदावन में मिला और उसका रिश्ता वहाँ पे पक्का कर दिया। खैर,
शादी का समय आया, शादी हुई और वो वृंदावन पहुंच गई। अब उसके मन में तो हर वक्त यही था कि अब तो मैं वृंदावन आ गई हूँ और अब तो मैं बिहारी जी के दर्शन कर लूँगी। लेकिन शादी ब्याह का जो काम इतना फैला होता है तो घर वाले जो है उसे बिहारी जी के दर्शन कराने लेकर नहीं गए और उसका वापसी का मतलब अपने मायके आने का समय हो गया और उसके पिताजी उसे मायके ले आए। अब तो वो बहुत गुस्सा हुई, सोच रही, सब तो कहते थे कि भाई बिहारी जी बहुत अच्छे हैं, बिहारी जी बहुत मतलब कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। मैं तो बचपन से सोचती थी कि मैं वृंदावन में बिहारी जी से मिलूंगी, लेकिन देखो मैं उनके धाम, उनके गांव, उनकी जगह पर रह के आई हूँ और फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। इस तरह ना वो मन में मतलब वापस आई अपने मायके पर, दुखी थी कि कैसे हो बिहारी जी, सबको दर्शन देते हो और मुझे तो आपसे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि आप मुझे भी दर्शन दोगे। वो मायके में रही कुछ दिन। उसके बाद उसके पति का नाम था नारायण। उसका पति नारायण उसे लेने आया। अब आज फिर वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? कि भाई मुझे बिहारी जी के दर्शन होंगे, अब तो ज़रूर ही हो जाएंगे हैं, और अब तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। खैर वो आ गई ससुराल। कुछ दिन बाद उसके पति उसको कहने लगे कि चलो मानसरोवर गंगा में नहा कर आते हैं। अब वो बहुत खुश थी। पति पत्नी चले गए गंगा मानसरोवर गंगा में नहाने के लिए। अब इसने लक्ष्मी ने पहले स्नान किया और स्नान करके अपना चबूतरे पे, बाहर चबूतरा है वहाँ पर आकर बैठ गई और अब नारायण अपना स्नान करने के लिए चले गए। अब वो ना नई नवेली दुल्हन तो थी तो वो घूंघट करके बैठी हुई थी। अब घूंघट करके बैठी थी तो थोड़ी देर में इसे आवाज़ आती है कि भाभी भाभी अपना घूंघट खोलो, अपना मुंह दिखाओ, मैं आपका देवर हूँ, मुझे आपका मुंह देखना है। अब वो तो एकदम से घबरा गई कि यहाँ एकदम से इस जगह पे कहाँ से मेरा कोई देवर आ गया। उसने सोचा कि यहीं के कोई आवारा लड़के हैं और देखो मुझे मतलब कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, कितना तंग कर रहे हैं। और उसने अपना घूंघट जो है कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया ताकि कोई मेरा घूंघट, क्योंकि वो डर गई थी कि ये मेरा घूंघट मतलब बाहर ना खींच ले, ऐसा सोच के। और अपना कस के घूंघट कस के बैठ गई। अब वो तो ठाकुर जी थे, बिहारी जी थे। उन्होंने क्या किया, उसका ना लक्ष्मी का ज़बरदस्ती से घूंघट खींचा और उसका मुख देख कर कहने लगे भाभी मैं ना तुम्हारा देवर हूँ। अब उसे बहुत गुस्सा आया कि कौन पागल लड़का है, कौन आवारा लड़का है देखो, और मुझे इतना तंग कर रहा है। इतने में ही, और वो लड़का वहाँ से गायब था, इतने में ही नारायण आ गए उसके पति। तो वो कहने लगी कि देखो तुम्हारे यहाँ के लड़के कितने मतलब बदतमीज हैं, कितने आवारा हैं। और एक यहीं से लड़का आया और उसने आके ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मेरा घूंघट हटाया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा देवर हूँ। अब ये सुनकर तो नारायण को भी बहुत गुस्सा आया। तो वो कहने लगा चलो जो भी कोई हो मुझे बताना अगर तुम पहचान लेती हो। कि हाँ मैं पहचान लूँगी, मैंने उसका चेहरा देखा था, सांवला सा था और घुंघराले बाल थे, और मैं उसको देखूँगी तो पहचान लूँगी। इस तरह से उसने बोला। फिर उसके बाद उसका पति कहने लगा कि चलो अब हमें ना बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं। अब तो वो बहुत खुश कि आज तो मैं बिहारी जी के दर्शन करूँगी। अब बिहारी जी के मंदिर गए। अब जब गए तो उसने देखी, जब बिहारी जी की मूर्ति में उसने बिहारी जी के रूप को देखा तो वो वहाँ ना मतलब चुपचाप होकर बैठ गई। वो कहने लगी अरे ये तो वही लड़का है जो मुझे देवर भाभी भाभी कह के पुकार रहा था और जिसने मेरा घूंघट खींचा था। अब उसके समझ में आया कि जो मेरे देवर का रिश्ता था, ठाकुर जी को मैं बचपन से देवर के रूप में देखना चाहती थी, उन्होंने आज मेरा वो सपना, मेरा कोई जो पुण्य था वो आज पूरा कर दिया। वो अपने पति को कहने लगी कि जो लड़का मेरा घूंघट खींच रहा था वो यही बिहारी जी हैं। अब जब नारायण ने ये बात सुनी तो नारायण भी सुनकर हैरान था। और पता है क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी के चरण छुए, कहने लगा कि तुमसे अच्छी, भाग्यवान, मतलब पुण्य कर्मों वाली औरत कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ है और मैं तो जन कितनी बार बिहारी जी के दर्शन कर गया, लेकिन मैंने आज तक उनके साक्षात रूप को नहीं देखा था।
और तुम कितनी पुण्य आत्मा हो जिन्होंने अभी तुम आई हो और तुमने ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन किए हैं। और इस प्रकार उसने बिहारी जी को अपने देवर के रूप में पाया। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, आप उन्हें किसी भी रूप में मानेंगे वो आपको एक दिन ज़रूर दर्शन देंगे। राधे श्याम।